कई साल बाद भी डैनी अपनी खोई हुई बेटी मिनी को नहीं भूल पाया था। एक थेरेपी सेशन में वह उस दिन को याद करता है जब वह मिनी को पार्क लेकर गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए उसका ध्यान भटका और मिनी अचानक गायब हो गई। जांच के दौरान शक लाइल नाम के एक रहस्यमयी आदमी पर गया, जिसे पार्क में बच्चों को घूरते देखा गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन उसके वकील ने दावा किया कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उसे कुछ याद नहीं। समय बीतता गया, सच सामने नहीं आया और इस हादसे ने डैनी का परिवार भी तोड़ दिया। उसकी पत्नी विवियन उसे छोड़कर चली गई, लेकिन डैनी आज भी मिनी की तलाश में था। उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसकी बेटी से जुड़ा एक नया रहस्य सामने आने वाला है। कुछ देर बाद डैनी अपने पार्टनर निक्स के साथ एक बैंक जा रहा था। उन्हें खबर मिली थी कि वहां डकैती होने वाली है। रास्ते में निक्स बताता है कि इसी बैंक की 2 ब्रांच में पहले भी चोरी हुई थी, लेकिन चोरों ने पैसे नहीं, सिर्फ एक खास सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को निशाना बनाया था। बैंक के बाहर निगरानी करते समय डैनी की नजर डेलरेन नाम के एक आदमी पर पड़ती है। उसे देखकर डैनी को लगता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। डेलरेन एक बेंच पर बैठा था, तभी एक महिला उसके पास बैठती है। डेलरेन सिर्फ इतना कहता है, आज बहुत गर्मी है। हैरानी की बात ये थी कि महिला वही शब्द दोहराते हुए वहाँ से चली जाती है, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर नियंत्रण कर लिया हो। थोड़ी देर बाद डेलरेन बैंक के बाहर मौजूद पुलिस अधिकारियों से बात करता है और वे बिना सवाल किए उसे अंदर जाने देते हैं। अब डैनी को यकीन हो जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वह उसका पीछा करते हुए बैंक के अंदर पहुंचता है। एक कर्मचारी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी उसकी चाबी चुरा लेता है और ग्राहक बनकर सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स देखने की मांग करता है। उसे वॉल्ट तक ले जाया जाता है। तभी कर्मचारी को अपनी चाबी गायब होने का पता चलता है और वह उसे ढूंढने बाहर चला जाता है। मौका मिलते ही डैनी उसी बॉक्स को खोल देता है जिसे पिछली दोनों चोरियों में निशाना बनाया गया था, लेकिन बॉक्स के अंदर जो था उसे देखकर वह दंग रह जाता है। वहाँ उसकी खोई हुई बेटी मिनी की एक तस्वीर रखी थी और साथ में एक संदेश लिखा था, लेव डेलरेन को ढूंढो। डैनी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी बेटी की तस्वीर यहाँ कैसे पहुंची और डेलरेन का उससे क्या रिश्ता था। उधर बैंक के बाहर वही महिला लगातार गर्मी की शिकायत करते हुए सड़कों पर भटक रही थी। वह अपने कपड़े तक उतारने लगी और ट्रैफिक की परवाह के बिना सड़क पार करने लगी। कुछ ही देर में उसकी वजह से एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और पूरा रास्ता जाम हो जाता है। और ठीक उसी समय डेलरेन बैंक के अंदर प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वह सीधे रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और सिर्फ एक शब्द बोलता है। अगले ही पल रिसेप्शनिस्ट घोषणा कर देती है कि बैंक आज के लिए बंद किया जा रहा है। अचानक बाहर तैनात सभी पुलिस अधिकारी हथियार निकालकर बैंक के अंदर घुस आते हैं और लोगों को बाहर भागने पर मजबूर कर देते हैं। इसी बीच रिसेप्शनिस्ट सीधे उस सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की ओर बढ़ती है। डैनी उसे बंदूक दिखाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह मानो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। तभी वही पुलिस अधिकारी डैनी पर गोलियां चला देते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उसकी जान बच जाती है, लेकिन तब तक वे लोग रिसेप्शनिस्ट और रहस्यमयी बॉक्स को लेकर भाग चुके होते हैं। कुछ ही देर में सभी एक बख्तरबंद ट्रक में सवार होकर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर पहले से ही अफरा तफरी मची हुई थी। वही महिला जिसे गर्मी महसूस हो रही थी, ट्रैफिक के बीच अजीब हरकतें कर रही थी। उसे बचाने की कोशिश में ट्रक चालक नियंत्रण खो देता है और जोरदार टक्कर के साथ ट्रक पलट जाता है। हादसे में रिसेप्शनिस्ट की मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी डेलरेन वहां पहुंचता है, आराम से मलबे के बीच से बॉक्स उठाता है और जाते जाते उस महिला के हाथ में एक बम थमा देता है। जब तक डैनी वहां पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक भयंकर धमाका होता है और पूरी जगह आग की लपटों में घिर जाती है। तभी डैनी की नजर भागते हुए डेलरेन पर पड़ती है और वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। दोनों एक पुरानी सुनसान इमारत में घुस जाते हैं। पीछा करते हुए डैनी को आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह उसके साथी थे जो मदद के लिए पहुंच चुके थे। तीनों मिलकर ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ते हैं और आखिरकार छत पर पहुंच जाते हैं, जहां डेलरेन उनका इंतजार कर रहा था। वह कहता है कि डैनी गलत आदमी के पीछे भाग रहा है और फिर एक ऐसा नाम लेता है जिससे डैनी चौंक जाता है, लाइल, वही व्यक्ति जिसे सालों पहले मिनी के गायब होने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब डैनी समझ जाता है कि डेलरेन उसकी बेटी के बारे में जरूर कुछ जानता है। वह तुरंत तस्वीर दिखाकर जवाब मांगता है, लेकिन तभी डेलरेन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास हो चुका था कि जिस बॉक्स के लिए इतना बड़ा खेल खेला गया वह अब खाली था। उसी समय निक्स भी वहां पहुंच जाते हैं। डेलरेन पूरी तरह घिर चुका था, लेकिन तभी वह एक आखिरी आदेश देता है, सफाई कर दो। बस इतना सुनते ही दोनों ऑफिसर एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर डेलरेन छत से छलांग लगा देता है। डैनी नीचे झांकता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। बाद में निक्स बताता है कि बैंक हमले में सिर्फ एक गार्ड जिंदा बचा था, लेकिन उससे पूछताछ करने पर वही बात सामने आई जो
सालों पहले लाइल के साथ हुई थी उसे कुछ भी याद नहीं था। उस रात बैंक की फुटेज देखते समय डैनी को निक्स का फोन आता है। उन्होंने उस गुमनाम कॉल करने वाले का पता लगा लिया था जिसने बैंक डकैती की सूचना दी थी। डैनी तुरंत वहां पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात डायना नाम की महिला से होती है। वह उस समय एक आदमी के साथ काम कर रही थी। कुछ देर बाद वह आदमी बाइक लेकर बाहर इंतजार करने चला जाता है। डैनी सवाल पूछता है लेकिन डायना बेहद डरी हुई थी। वह कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। तभी बाहर कोई व्यक्ति बाइक सवार के पास पहुंचता है। अगले ही पल वह आदमी अपनी बाइक पूरी रफ्तार से दुकान के अंदर घुसा देता है। उसका मकसद डैनी और डायना को मारना था, लेकिन दोनों समय रहते बच जाते हैं। हमला नाकाम होने पर वह आदमी पास पड़ा लोहे का टुकड़ा उठाता है और खुद अपनी जान ले लेता है। ये सब इतना अचानक हुआ कि डैनी कुछ समझ ही नहीं पाता। अब डायना भी खतरे में थी, इसलिए डैनी उसे पुलिस स्टेशन ले आता है। वहाँ डायना आखिरकार सच बताने को तैयार हो जाती है। वह बताती है कि डेलरेन कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि एक हिप्नोटिक है, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ शब्दों के जरिए लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि डायना के पास भी यही शक्ति थी। डायना बताती है कि वह और डेलरेन कभी द डिवीजन नाम के एक गुप्त संगठन का हिस्सा थे। यह अमेरिकी सरकार का सीक्रेट प्रोग्राम था जहां मानसिक शक्तियों वाले लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। शुरुआत में उन्हें लगा कि सरकार उनकी मदद कर रही है, लेकिन बाद में पता चला कि इन शक्तियों का इस्तेमाल युद्ध, राजनीति और लोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा था। डैनी को इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन तभी डायना अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। वह कुछ शब्द बोलती है और निक्स का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वह पहले कुर्सी पर बैठ जाता है, फिर रोने लगता है और कुछ सेकंड बाद उठकर बाहर सिगरेट पीने चला जाता है। अब डैनी के पास यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसके बाद डायना एक और खतरनाक सच बताती है। उसके मुताबिक डेलरेन दुनिया के सबसे शक्तिशाली हिप्नोटिक्स में से एक था, लेकिन किसी वजह से उसने डिवीजन के खिलाफ बगावत कर दी थी और अब वह किसी ऐसे मिशन पर था जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। डायना बताती है कि जब डेलरेन ने डिवीजन के खिलाफ बगावत की थी तब उसे रोकने के लिए कई एजेंट भेजे गए थे जिनमें वह खुद भी शामिल थी, लेकिन जब उनका सामना डेलरेन से हुआ तो उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। इसके बाद डायना ने डिवीजन छोड़ दिया और नई पहचान के साथ छिपकर रहने लगी। हाल ही की बैंक डकैतियों और गवाहों की याददाश्त गायब होने की खबर सुनकर उसे समझ आ गया था कि इसके पीछे सिर्फ डेलरेन ही हो सकता है। उधर डेलरेन किसी तरह निक्स तक पहुंच जाता है और उसे अपने मानसिक नियंत्रण में ले लेता है। कुछ ही मिनटों बाद निक्स पुलिस स्टेशन में बंदूक लेकर घुस जाता है। दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पूरी तरह डेलरेन के नियंत्रण में था। मजबूर होकर डैनी उसकी टांग में गोली मार देता है, लेकिन इसके बावजूद निक्स नहीं रुकता और आगे बढ़ता रहता है। काफी संघर्ष के बाद डैनी उसे काबू करके हथकड़ी लगा देता है। फिर भी उसका शरीर लगातार खुद को आजाद करने की कोशिश करता रहता है, जैसे उसका अपना दिमाग अब नियंत्रण में ही न हो। तभी एक गोली चलती है। डायना बिना झिझक निक्स के सिर में गोली मार देती है। निक्स की मौत हो जाती है। डैनी गुस्से में आ जाता है, लेकिन डायना कहती है कि वह अब बचने वाला नहीं था, क्योंकि वह पूरी तरह डेलरेन का गुलाम बन चुका था। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस घटना को कोई कैसे समझाता। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही घंटों में डैनी और डायना खुद कानून की नजर में अपराधी बन गए। पूरे शहर में उन्हें फरार घोषित कर दिया गया। भागते हुए दोनों शहर से दूर एक छोटे डाइनर में रुकते हैं। वहीं डैनी पहली बार मानता है कि लाइल शायद सच बोल रहा था, और अगर ऐसा था तो मिनी के गायब होने के पीछे डेलरेन का हाथ होना लगभग तय था। लेकिन तभी वहाँ का स्थानीय शेरिफ उन्हें पहचान लेता है। हालात बिगड़ने से पहले डायना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और कुछ शब्दों में ही शेरिफ के दिमाग को नियंत्रित कर लेती है। अगले ही पल शेरिफ पुलिस स्टेशन में झूठी सूचना दे देता है कि भगोड़े दूसरी दिशा में भाग गए हैं। लेकिन बाहर निकलते समय शेरिफ के रेडियो से एक आवाज सुनाई देती है। वह डेलरेन था। उसका संदेश साफ था, वह उनके लिए आ रहा था। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, सड़क के दूसरी तरफ डेलरेन दो पुलिस अधिकारियों के साथ खड़ा दिखाई देता है। डैनी डायना को भागने के लिए कहता है और खुद उनका ध्यान भटकाने के लिए दौड़ पड़ता है। भागते भागते वह रेलवे ट्रैक तक पहुंच जाता है और ट्रेनों के पीछे छिपने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके सामने अजीब नजारा बनने लगता है, जैसे उसने आज तक नहीं देखे थे। डैनी घबरा जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है। वह मुड़कर देखता है और सामने डेलरेन खड़ा होता है। अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो जाता है। तब डैनी समझता है कि यह सिर्फ एक भ्रम था। अब दोनों पुलिस अधिकारी उस पर बंदूक तान देते हैं और लगता है कि उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आकर दोनों पुलिस वालों को टक्कर मार देता है। ट्रक चला रही थी डायना। वह सही समय पर पहुंच गई थी। दोनों तुरंत वहां से निकल जाते हैं और मेक्सिको की ओर सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में डायना हिप्नोटिक्स की असली ताकत के बारे में बताती है। वह कहती है कि एक शक्तिशाली हिप्नोटिक इंसान को ऐसी चीजें दिखा सकता है जो वास्तव में मौजूद ही नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच होता है जिसे ब्लॉक कहा जाता है। डायना बताती है कि
डैनी के अंदर भी बेहद मजबूत ब्लॉक मौजूद है। यही वजह थी कि वह कभी उसके दिमाग को नियंत्रित नहीं कर पाई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डेलोरेन फिर भी किसी तरह उसके दिमाग तक पहुंच जाता था। कई घंटों की यात्रा के बाद दोनों मेक्सिको बॉर्डर पहुंचते हैं। वहां गार्ड उन्हें रोकता है, लेकिन डायना अपनी शक्तियों से उसे भी नियंत्रित कर देती है और वह बिना जांच के उन्हें आगे जाने देता है। सीमा पार करने के बाद वे जेरमाया नाम के व्यक्ति से मिलने निकलते हैं, जो कभी डिवीजन का हिस्सा था। उसके पास कोई मानसिक शक्ति नहीं थी, लेकिन उसका ब्लॉक इतना मजबूत था कि उसे तोड़ना लगभग असंभव था। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो जेरमाया अपनी नौकरानी को दरवाजा खोलने भेजता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे शक हो जाता है और वह अपनी बंदूक निकाल लेता है। उसी समय डैनी अकेले अंदर जाता है। जेरमाया उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एक दूसरी बंदूक उसकी तरफ तान दी जाती है। वह उसे देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस नौकरानी ने दरवाजा खोला था वह असली नौकरानी थी ही नहीं। असल में वह डायना थी, जिसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को किसी और के रूप में छुपा लिया था। जेरमाया के घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। डैनी और डायना को यकीन था कि उसके पास इस पूरे रहस्य की चाबी है। आखिरकार जेरमाया बताता है कि डेलोरेन किसी इंसान, पैसे या बदले के पीछे नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट डोमिनो नाम के एक खतरनाक हथियार की तलाश में है। यह डिवीजन द्वारा बनाया गया ऐसा हथियार था जो किसी भी इंसान के दिमाग को नियंत्रित कर सकता था, यहाँ तक कि मजबूत मानसिक सुरक्षा कवच वाले लोगों को भी। वह बताता है कि सालों पहले डेलोरेन ने यह हथियार चुरा लिया था और उसे कहीं छिपा दिया था, लेकिन उसने खुद अपनी याददाश्त मिटा दी थी ताकि कोई उस जगह तक न पहुंच सके। बाद में डिवीजन ने उसे पकड़ लिया, मगर करीब 6 हफ्ते पहले उसकी यादें लौटने लगीं। वह कैद से भाग निकला और अब उन्हीं छिपे हुए सुरागों को खोज रहा था। जेरमाया को शक था कि बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स उन्हीं सुरागों का हिस्सा थे। ये सुनकर डैनी मिनी की तस्वीर का जिक्र करता है। जैसे ही वह तस्वीर दिखाने वाला होता है, डायना को कुछ अजीब महसूस होता है। अचानक जेरमाया मुस्कुराने लगता है। फिर वह सच स्वीकार करता है, वह असली जेरमाया नहीं था। असल में वह खुद डेलोरेन था, जिसने अपनी शक्तियों से नकली पहचान बना रखी थी। अगले ही पल वह गोली चला देता है। डैनी और डायना किसी तरह वहाँ से बच निकलते हैं। अब पूरा शहर उनके खिलाफ था। वे भीड़ में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेलोरेन की पहुंच हर जगह थी। सड़क पर मौजूद कई लोग उनका पीछा करने लगते हैं। हालात बिगड़ते देख डैनी हवा में गोली चलाता है। आवाज सुनते ही भगदड़ मच जाती है और दोनों मौके का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। कुछ दूर उन्हें एक बाइक सवार दिखाई देता है। डैनी उसकी हेलमेट पर गोली मारता है। वह गिर जाता है और दोनों उसकी बाइक लेकर तेज रफ्तार से निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में डैनी को फिर भ्रम दिखाई देने लगते हैं। पूरा शहर मुड़ता और बदलता नजर आता है। इस बार डायना उसे याद दिलाती है कि यह सब असली नहीं है। डैनी खुद को संभाल लेता है और बाइक चलाता रहता है। तभी सामने से आ रहा एक ट्रक नियंत्रण खो देता है और एक इमारत से जा टकराता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि पूरी इमारत उनके ऊपर गिरने लगती है। दोनों किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन धूल छंटने पर खुद को एक बंद गली में फंसा हुआ पाते हैं। कुछ ही देर में डेलोरेन कई पुलिस अधिकारियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वह अपनी शक्तियों से डैनी और डायना को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डैनी को ब्लॉक याद आता है। वह अपने दिमाग को मजबूत करने की कोशिश करता है और अचानक डेलोरेन का प्रभाव कमजोर पड़ने लगता है। जो पुलिस अधिकारी उसके नियंत्रण में थे, वे उसी के खिलाफ हो जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। सब कुछ पल भर में बदल जाता है। अब एक नया सवाल सामने था। अगर डैनी के अंदर इतनी ताकत थी तो उसे इसकी याद क्यों नहीं थी? डायना एक डरावने रिजल्ट पर पहुंचती है। शायद किसी ने डैनी की याददाश्त भी मिटा दी थी। इसके बाद दोनों डायना के पुराने दोस्त रिवर के पास जाते हैं। वह डिवीजन का पूर्व सदस्य और कंप्यूटर सिस्टम्स का जीनियस था। रिवर डैनी के रिकॉर्ड खंगालता है। उसे पुलिस और मरीन सर्विस के रिकॉर्ड मिल जाते हैं, लेकिन उसकी पत्नी विवियन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। जब वह और गहराई से जांच करता है तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। विवियन सिर्फ डैनी की पत्नी नहीं थी, वह भी डिवीजन की सदस्य थी। ये सुनकर डैनी पूरी तरह हिल जाता है। हालांकि विवियन की लोकेशन एनक्रिप्टेड थी और उसे ढूंढने में कुछ घंटे लगने वाले थे। इस दौरान डैनी और डायना दूसरे कमरे में आराम करने चले जाते हैं। वहीं डैनी पहली बार अपने अतीत के बारे में खुलकर बात करता है। वह बताता है कि कॉलेज में उसकी मुलाकात विवियन से हुई थी। दोनों को प्यार हुआ, शादी हुई और फिर उनकी जिंदगी में मिनी आई। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन जिस दिन मिनी गायब हुई उसी दिन उनका परिवार भी बिखर गया। कुछ देर बाद डायना नहाने चली जाती है और तभी डैनी के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। वह कॉल उठाता है। दूसरी तरफ डेलोरेन था। उसकी आवाज बेहद शांत थी। कुछ सेकंड बात करने के बाद कॉल कट जाती है, लेकिन डैनी को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर घुस चुका हो। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है। गुस्से में मेज पर मुक्का मारता है और डायना को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ में एक कैंची थी। उसे याद ही नहीं था कि वह उसे कब उठाकर लाया। घबराकर वह कैंची को दीवार में घोंप देता है और खुद को उससे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डायना कमरे से बाहर आती है। डैनी दोबारा अपने हाथों की तरफ देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं।
हैं क्योंकि कैंची अभी भी उसके हाथ में थी। डैनी पूरी कोशिश कर रहा था कि अपने दिमाग पर नियंत्रण बनाए रख सके। उसे एहसास हो चुका था कि डेलरिन किसी तरह उसके दिमाग में घुस चुका है। काफी संघर्ष के बाद वह कैंची नीचे रख देता है और डायना उसकी आंखों में चल रही लड़ाई को समझ जाती है। दोनों आराम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रात डैनी को अजीब सपने आते रहते हैं। घबराकर जागने के बाद वह चुपचाप रिवर के कंप्यूटर पर जांच शुरू करता है। तभी उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। डायना का असली नाम विवियन था। इतना ही नहीं, वह अब भी डिवीजन की सदस्य दर्ज थी। धीरे धीरे डैनी को समझ आने लगता है कि उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ की गई है। जब भी वह पुरानी तस्वीरें देखता था, उसे किसी दूसरी महिला का चेहरा दिखाई देता था। फिर वह मिनी की फाइल खोलता है और पूरी कहानी बदल जाती है। मिनी कोई साधारण बच्ची नहीं थी, असल में वही थी डोमिनो, दुनिया की सबसे शक्तिशाली मानसिक क्षमता वाली लड़की, जो 2 शक्तिशाली हिप्नोटिक्स की बेटी थी। उसी समय डायना जाग जाती है और डैनी को पूरी सच्चाई बताती है। सालों पहले दोनों डिवीजन का हिस्सा थे। जब संगठन को मिनी की शक्तियों का पता चला तो वे उसे एक हथियार बनाना चाहते थे। डायना शुरुआत में इसके पक्ष में थी, लेकिन डैनी ने इसका विरोध किया और तभी डैनी को सब कुछ याद आ जाता है। मिनी का अपहरण किसी और ने नहीं, बल्कि खुद डैनी ने किया था। उसने अपनी बेटी को छिपाया था और उसकी सुरक्षा के लिए अपनी ही याददाश्त मिटा दी थी। अब सारी यादें लौटने लगती हैं। डैनी चारों ओर देखता है और मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे सबसे बड़ा सच समझ आ चुका था। ये दुनिया असली नहीं थी। अगले ही पल पूरा दृश्य टूट जाता है और वह खुद को एक विशाल डिवीजन सुविधा के अंदर पाता है। अब सच्चाई सामने थी। उसकी पुलिस वाली जिंदगी, उसके साथी, पूरा केस, सब एक भ्रम था। और यह खेल पिछले कुछ दिनों से नहीं, बल्कि 4 सालों से चल रहा था। डिवीजन बार बार यही भ्रम रच रहा था ताकि डैनी मिनी की लोकेशन बता दे। डेलरिन भी वहीं मौजूद था। वह बताता है कि तस्वीर पर लिखा संदेश ही मिनी तक पहुंचने की चाबी है। लेकिन हर बार जब वे मंजिल के करीब पहुंचते, डैनी सच्चाई समझकर भ्रम तोड़ देता और उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ती। इसके बावजूद डैनी मिनी की लोकेशन बताने से इनकार कर देता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन एजेंट उसे पकड़ लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक लैब में बंधा हुआ होता है। डायना कहती है कि उसका प्यार हमेशा सच्चा था, लेकिन अब डैनी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। आखिरकार डिवीजन उसे एक मशीन से जोड़ देता है और उसकी याददाश्त फिर से रीसेट कर दी जाती है। अब हर सवाल पर उसका एक ही जवाब था, मुझे नहीं पता। कुछ समय बाद डैनी फिर उसी थेरेपी रूम में आंखें खोलता है। सब कुछ पहले जैसा दोहराया जा रहा था, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। उसका मानसिक ब्लॉक पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। जब वह अपने फोन में तस्वीरें देखता है तो पहली बार उसे डायना का असली चेहरा दिखाई देता है। अब उसे समझ आ जाता है कि मेमोरी रीसेट पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन वह यह बात किसी को नहीं बताता। निक्स उसे लेने आता है और दोनों फिर बैंक पहुंचते हैं। सब कुछ पहले जैसा शुरू होता है, लेकिन इस बार डैनी खेल समझ चुका था। वह चुपचाप अपनी नोटबुक में संकेत लिखता रहता है और सही मौके का इंतजार करता है। फिर अचानक वह गायब हो जाता है। पूरे बेस में अफरा तफरी मच जाती है। डैनी एक वैन चुराकर भाग निकलता है और रास्ते में आने वाली हर नकली दीवार और रुकावट को तोड़ता चला जाता है। डायना लाउड स्पीकर के जरिए उसे नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसका ब्लॉक बहुत मजबूत हो चुका था। इसी बीच निक्स को डैनी की नोटबुक मिलती है। उसमें लिखा कोड आखिरकार समझ में आ जाता है। फाइंड लेव डेल रेन असल में एक पहेली थी, जिसका मतलब था डियर वैली लेन, यानी मिनी की लोकेशन। कुछ घंटों बाद डैनी आखिरकार डियर वैली पहुंच जाता है। वहाँ 2 बुजुर्ग कार्ल और थेल्मा उसका स्वागत करते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि डैनी को सब याद आ चुका है तो वे उसे अंदर ले जाते हैं और वहाँ सालों बाद डैनी अपनी बेटी मिनी को देखता है। अब वह बड़ी हो चुकी थी। बेटी को देखते ही डैनी भावुक हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन तभी मिनी मुस्कुराकर कहती है, मम्मी भी आ गई हैं। उधर डिवीजन के हेलीकॉप्टर तेजी से वहाँ पहुँच रहे थे और पूरे इलाके को घेर लिया जाता है। डायना भी वहाँ पहुँच जाती है। तभी मिनी एक और बड़ा सच बताती है। ये पूरा घटनाक्रम भी उसकी योजना का हिस्सा था। वह सालों से डिवीजन को खत्म करने की तैयारी कर रही थी। अब डेलरिन को एहसास होने लगता है कि इस बार वह खुद किसी और के भ्रम में फंस चुका है। घबराकर वह गोलीबारी शुरू कर देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मिनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और कुछ ही पलों में डिवीजन के एजेंट एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। पूरा इलाका युद्ध भूमि बन जाता है। फिर अंतिम भ्रम भी टूट जाता है। मिनी डायना की खोई हुई यादें वापस लौटा देती हैं। अब उसे सब याद आ जाता है, कैसे उसने और डैनी ने मिलकर अपनी बेटी को बचाने की योजना बनाई थी और कैसे दोनों ने अपनी यादें मिटा दी थीं। आखिरकार डैनी पूरी सच्चाई बताता है। मिनी को उसके दादा दादी के पास छिपाया गया था ताकि वह सुरक्षित रूप से अपनी शक्तियां विकसित कर सके। डायना की यादें भी जानबूझकर बदली गई थीं ताकि सही समय पर वह अनजाने में डिवीजन को वहां तक ले आए और उनका हमेशा के लिए अंत हो सके। आखिरकार सालों बाद परिवार फिर से एकजुट हो जाता है, डैनी, डायना और मिनी, और इसी के साथ यह फिल्म खत्म होती है।